हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल फैक्ट्स फैक्टर। इस दुनिया की बात की जाए तो इसमें 7 बराज़म हैं जो दरियाफ्त हैं, लेकिन ये हमेशा 7 नहीं थे। किसी ज़माने में 3 बराज़म ही का कहा जाता था, लेकिन फिर चौथा बराज़म दरियाफ्त हुआ। चौथे के बाद फिर 5वां बराज़म। फिलहाल इस वक्त 7 बराज़म दरियाफ्त हैं, जिनमें नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका है। अंटार्कटिका दुनिया के नक्शे में सबसे ऊपर है, जहाँ बहुत बड़े ग्लेशियर हैं और वहाँ लोगों का रहना बहुत मुश्किल है, वहाँ के सर्द मौसम की वजह से। अंटार्कटिका की आबादी बहुत ही कम है। अंटार्कटिका की सूरत-ए-हाल और वहाँ होने वाले कुछ वाक़यात अंटार्कटिका को बहुत मशकूक बना रहे हैं। रिसर्चर की जो लेटेस्ट रिसर्च है, उनकी रिपोर्ट्स बहुत हैरान कर देने वाली आई हैं। अंटार्कटिका में कोई मुल्क तो है नहीं, वहाँ किसी मुल्क का कानून तो है ही नहीं। हमारी इस दुनिया के 12 मुल्क अंटार्कटिका पे काबिज की तरह हैं, जो अपने अपने इलाके बनाए हुए हैं और वहाँ पर साइंटिस्ट वगैरह रिसर्च करते रहते हैं। हम भी वहाँ जा सकते हैं। हम जा सकते हैं सिर्फ एज अ टूरिस्ट की शक्ल में। अगर आपके पास पैसा है तो आप बेशक वहाँ जाइए, आपको पहुँचा दिया जाएगा। वहाँ किसी मुल्क का कानून तो है नहीं, इसलिए आप इलीगल भी नहीं होंगे। आप उधर रह सकते हैं अगर आप सख्त मौसमी हालात का मुकाबला करने की सलाहियत रखते हैं तो। अंटार्कटिका कोई छोटा कॉन्टिनेंट भी नहीं है। इसका साइज ऑस्ट्रेलिया से दुगना है, जबकि ऑस्ट्रेलिया भी बहुत बड़ा बराज़म है। अंटार्कटिका में आम हालात में लोगों की तादाद 5000 तक तस्वुर की जाती है, जबकि सर्द मौसम में सिर्फ 1000। ये भी सिर्फ साइंटिस्ट हैं। रिसर्च से साबित होता है कि अंटार्कटिका में 6 महीने रात और 6 महीने दिन होता है। यहाँ पर नेचुरल गैस, ऑयल और कोयले के ज़खायर दरियाफ्त हो चुके हैं। यहाँ मेटल और गोल्ड की तलाश जारी है, जो अभी तक तकमील के मराहिल तक नहीं पहुँच सकी। आपके जहन में पिक्चर क्लियर हो गई होगी कि हम किस इलाके की बात कर रहे हैं। अंटार्कटिका कैसा इलाका है? यहाँ लोगों का आना जाना बहुत कम है। जहाँ पर लोगों का आना जाना बहुत कम होता है, उस जगह के बारे में कहा जाता है कि वो जगह भारी हो गई है। वहाँ मत जाओ, वहाँ पर नुकसान होगा, वहाँ पर जिन्नात वगैरह का बसेरा है। ये सब सिर्फ एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है कि वहाँ पर मत जाओ, वहाँ पर तुमको नुकसान पहुँचेगा, वहाँ पर जिन्नात हैं। ये सब बातें हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। एज अ मुस्लिम हम मानते हैं अल्लाह ने इंसानों के साथ जिन्नात को पैदा किया है, और जिन्नात का जिक्र तो कुरान शरीफ में भी है। हम एज अ मुस्लिम अल्लाह और कुरान पर यकीन रखते हैं, उस पर ईमान लेके आए हैं, इसलिए हम इस बात को डिनाई नहीं कर सकते। जिन के मामलात अपनी जगह, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हमारा वास्ता उनसे पड़ जाए। अंटार्कटिका ऐसी जगह है जहाँ बहुत नमकियात पाई जाती है। वहाँ नमक की मिकदार बहुत ज़्यादा है। वहाँ बर्फ़ में भी बहुत ज़्यादा नमकियात पाई गई है, जिसकी वजह से बर्फ़ जमती नहीं है। लेकिन वहाँ एक दरिया है या लेक है, जहाँ पर देखा गया है, पिक्चर अवेलेबल है ऐसी, कि वहाँ पर खून बहता है, और खून बहता हुआ पहाड़ों से नीचे उतरता है, जो बर्फ़ से ढके हुए हैं, और उस दरिया या लेक में फैल जाता है। वहाँ तो सिर्फ बर्फ़ है, पानी है। तो ऐसा खून दरिया से निकलना कैसे मुमकिन है? कैसे इस तरह वहाँ से निकल रहा है खून? अगर वो खून नहीं है तो भी ये लाल चीज़ क्या है? कहाँ से निकल रही है? वहाँ तो सिर्फ बर्फ़ है जो पानी से बनी है। तो ये क्या है? रिसर्च से जो चीज़ सामने आई है, वहाँ पर जहाँ से ये खून निकल रहा है, वहाँ एक बहुत बड़ी चट्टान है जो बर्फ़ से ढकी हुई है। इसके नीचे जाया जाए, लेकिन अभी वहाँ पर कोई भी नीचे जा नहीं सका है। सिर्फ एक ये हतमी राय कायम की गई है कि उस जगह पे अगर नीचे जाया जाए तो वहाँ से ये चीज़ निकल रही है। बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि वहाँ पर जिन्नातों का सरदार दज्जाल का बसेरा है।
اصل میں وہ جگہ تو ڈھونڈ لی گئی ہے لیکن اس جگہ کے بارے میں مکمل معلومات نہیں ہے. اس جگہ کے متعلق بہت ساری تھیوری قائم ہو گئی ہے. ایک تھیوری ہے کہ وہاں شیطان کا گھر ہے. دوسری تھیوری ہے وہاں کوئی نیچے گیا تو نہیں ہے لیکن نیچے اگر جائے تو دجال کا محل مل جائے گا. یہاں ضرور دجال کا محل ہوگا. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ وہاں یاجوج ماجوج کا بسیرا ہے. کچھ کا خیال ہے کہ دجال کا محل ہے یہاں پر اور وہ عدالت لگاتا ہے کیونکہ دجال سردار ہے جناتوں کا اور یہ دوسری جناتوں کو نافرمانی پر اپنی سزا دیتا ہے. وہ سزا دینے کی وجہ سے وہاں سے یہ لال چیز نکلتی ہے جو کہ خون ہے شیطانوں کا. سائنٹسٹ کا کہنا ہے جو کہ ابھی وہ خود بھی مکمل طور پر اپنی رائے قائم نہیں کر سکے ان کی تحقیقات ابھی جاری ہے لیکن سائنٹسٹ کا کہنا ہے کہ وہاں پر نیچے لوہا ہے جو کہ دوسرے لوہے سے رگڑ کھا رہا ہے اور پانی میں ہونے کی وجہ سے وہ بہت زیادہ زنگ آلود ہو گیا ہے اور آپس میں رگڑ کھانے کی وجہ سے زنگ کا پانی لال ہو جاتا ہے اور پانی چٹان سے جب نکلتا ہے تو وہ خون نظر آنے لگتا ہے. اس کے علاوہ اور کوئی چیز سائنسدان ابھی تک سمجھ نہیں پائے ہیں. ان سب باتوں کا ثبوت کچھ نہیں ملا ہے. حقیقت دیکھی جائے تو اس جگہ ریسرچ بہت ابتدائی مراحل میں ہے. کوئی انتہائی یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتا لیکن وہاں کنٹینیو کوئی معاملہ جاری ہے. لوہا ہے تو کتنا لوہا رگڑ کھا رہا ہے, کتنا لوہا کٹ گیا ہے, کیوں لوہا انٹارکٹیکا جیسے جگہ میں موومنٹ میں ہے اور مسلسل رگڑ کھا رہا ہے. ان سب سے ابھی تک خود سائنٹسٹ مطمئن نہیں ہے. جہاں تک جنوں کی سزا کا معاملہ ہے وہ بھی کانسپریسی تھیوری ہے. کسی نے وہاں کچھ دیکھا تو نہیں ہے کہ دجال ہے وہاں. اس جگہ پر ہزاروں سائنٹسٹ آئے ہیں اور ریسرچ کر رہے ہیں. عام لوگوں کو وہاں جانا ممکن نہیں. وہاں جانے کے لیے اجازت نامہ چاہیے ہوتا ہے جو صرف سائنٹسٹ کو ٹھوس وجوہات بیان کرنے کے بعد ہی دیا جاتا ہے. یہ جگہ صرف انٹارکٹیکا میں ہے جہاں جانے پر پابندی ہے جبکہ انٹارکٹیکا میں کوئی ملک نہیں ہے, کوئی ملک کا قانون نہیں ہے. لیکن قابض 12 ملک کیسے ہم کو وہاں جانے کی پابندی لگا رہے ہیں. وہ جگہ بہت مشکوک ہے. یہاں تک اہل عرب بھی ہم کو وہاں جانے سے روکتے ہیں. یہ مشکوک جگہ ہے اور اس بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں؟ اپنی رائے مجھے ضرور کمنٹس کی شکل میں دیجیے گا.